दोस्तों आज हम लोग जमीन का करेक्शन करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि करेक्शन क्या होता है। जब हम कहीं जमीन मापी करने के लिए जाते हैं और नक्शा मापी करने के बाद जब जमीन पे मापी करना जाते हैं तो पता लगता है कि नक्शा पर जितना है उतना जमीन पर नहीं है, या फिर अधिक है या कम है। कम और अधिक है तो उसमें करेक्शन करने की जरूरत होती है। तो आइए सबसे पहले एक प्लॉट बना लेते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग करेक्शन करना सीखते हैं। चलिए ये प्लॉट है, एक ये प्लॉट है और एक ये प्लॉट है। अब हमें इन्हीं दोनों के जमीन का झंझट है, इसको खत्म करना है। तो सबसे पहला काम होता है कि नक्शा मापी कीजिए, उसके बाद जमीन मापी कीजिए। तो जब हम नक्शा मापी करने के बाद जमीन पर गए तो मुस्तकिल ढूंढे। तो चलिए एक मुस्तकिल तो यहां मिल गया, ये मुस्तकिल है, या फिर सर्वे के समय का कोई खंबा है, या फिर चौमेरा है, तिमेरा है। अगर सर्वे का टाइम का खंबा नहीं है वहां पे तो फिर हमको उसको कहीं से न कहीं से ढूंढना पड़ेगा, कहीं से भी। इससे पीछे की वीडियो में मैं मुस्तकिल के बारे में पढ़ा चुका हूं, तो हमें लगता है मुस्तकिल के बारे में आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जब इधर का मुस्तकिल ढूंढे तो ये मुस्तकिल यहां मिला। चलिए अच्छी बात है, मुस्तकिल तो मिल गया, लेकिन यहां पे झंझट है। तो जब नक्शा में मापी किए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, तो ये हुआ 800। 800 क्या करीब, या फिर इसको 8 जरीब, दोनों एक ही बात है, दोनों लिख दिया हो ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए जब यहां से इसको मापी करना शुरू किए एकदम सीधा, और यहां से यहां तक ये 3 जरीब, मतलब 300 करीब। अब जब इसको मापी किए तो इस पॉइंट पर आकर दोनों मिल गया। तो जब एक ही पॉइंट पे दोनों आकर मिल जाता है तो उसमें करेक्शन करने का कोई जरूरत नहीं होता है। लेकिन इस पॉइंट पे आकर नहीं मिली तब दिक्कत है। दोनों ये और ये दोनों एक ही पॉइंट पर नहीं मिले फिर दिक्कत है, फिर करेक्शन करने की जरूरत है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि किस स्थिति में करेक्शन नहीं करना है। अब आइए हम जानते हैं कि किस किस स्थिति में करेक्शन करना है, या यहाँ की जमीन बढ़ जाए या फिर घट जाए, उस स्थिति में करेक्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं, सब चीज यही रहेगा। ये मापी भी यही है, नक्शा भी यही है, सब चीज यही है, प्लॉट भी यही है। अब देखिए जब यहां से मापी किए तो नापी करते 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 ये यहां तक आ गया, और ये करते 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 यहां तक आ गया। सीधा है तो टेढ़ा हो जाता है ना। ये देख लीजिए, ये और ये बीच में जो इतना एक जगह है, जब यहां से मापी शुरू किए तो यहीं पे ये 800 करीब पूरा, और जब यहां से ये नापी शुरू किए तो यहाँ पे 300 उड़ गया। अब देखिए ये जो बीच का जगह है, इतना जो बच गया, इतना जमीन अधिक है। अब इतना अधिक है तो किसको दे दिया जाए? ऐसा तो नहीं है इसको दे देंगे या फिर इसको दे देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, दोनों को देना पड़ेगा ना।
कुछ अमीन करते हैं जितना बच गया उसका आधा आधा कर दिए। अब भाई इधर 300 कड़ी है, इधर 800 कड़ी है, तो बराबर कैसे देंगे? बिल्कुल गलत है, बराबर नहीं देंगे। अब देखिए इसको मापी कर लेते हैं कि कितना है, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है। जब मापी किए तो ये आ गया 40 कड़ी। ऐसे 40 कड़ी बहुत हो जाता है, इतना करेक्शन रहता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल ले लिया हो। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसका, ये 800 कड़ी और ये 300 कड़ी, 8 और 3 1100 कड़ी। तो 1100 कड़ी में कितना? 40 कड़ी। 40 कड़ी जमीन अधिक है, अधिक है भी लिख देता हूं ना, अधिक है। तो एक कड़ी में कितना? 40 बटा 1100। अब यहां देख लीजिए, या तो यहां से यहां तक इसको निकाल लेते हैं, या फिर यहां से यहां तक इसको निकाल लेते हैं। चलिए इसी को निकाल लेते हैं 800 कड़ी में। 800 कड़ी में 40 बटा 1100 गुना कितना है? 800। 800 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब गुना कर लीजिए, 8 चौक 32, कितना हो गया? 320। और 320 में 11 से भाग कर देना है, ये कर लेते हैं। 320 में 11 से 11 दूनी 22, 11 13 33 नहीं रहेगा, 11 दूनी 22, ये कितना हो गया? 0 1 11 9 1 दशमलव छोड़ दीजिए, कितना होता छोड़िए, 29 कड़ी। मतलब ये जो 800 कड़ी है इसको 29 कड़ी अगर और दे देते हैं, चलिए ये यहां आ गया, इसको बढ़ाकर यहां तक कर देते हैं। अब 11 कड़ी इसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि 40 कड़ी में 29 कड़ी इसको मिलेगा, तो 11 कड़ी बचा तो इसको मिल जाएगा। और जब दोनों को जोड़कर एक जगह पॉइंट बनाएंगे वही मेल होगा। चलिए अब क्या देखते हैं, अब देख लेते हैं, अगर यहां से मापी शुरू कर दिए और ये जो 800 कड़ी मापी करते करते आए और ये यहां तक पहुंच गया, ये देख लीजिए, और इधर से 300 कड़ी जब मापी करते हुए आए तो मान लीजिए ये यहां आ गया इस पॉइंट पे, ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। मतलब ऊपर उत्तर है, उत्तर से दक्षिण की ओर और ये दक्षिण से उत्तर की ओर। समझ में आ रहा है? नहीं तो आइए बना देता हूं कंपास। ये कंपास है नॉर्थ साउथ, नक्शा में भी बना हुआ रहता है ये, और इसी प्रकार बना हुआ रहता है। इससे दिशा निर्देशित होता है, दिशा का पता लगता है कि किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है। इसका भी मैं क्लास ले चुका हूं, चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। अगर जिन लोगों ने देख लिया है अभी तो कोई बात नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा है उन लोगों को दिक्कत है। चलिए दे दूंगा लिंक। तो अब देखिए, जिस तरह हमने इसमें मापी किया था उसी तरह यहां भी हमें मापी करना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है।
कि जमीन कितनी कम। जब मापी किए तो पता लगा ये है 35 कड़ी। ठीक है, अब आइए यहां देखते हैं। 8 और 3 1100, 1100 कड़ी में 35 कड़ी कम है, तो एक कड़ी में 35 बटा 1100। अब देखिए, उस टाइम तो नीचे वाले को निकाले थे, आइए इस बार ऊपर वाले का निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए इसका निकालते हैं 300 कड़ी। तो 300 कड़ी में 35 बटा 1100 गुना 300। ठीक है, और क्या करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो 7 गुना कीजिए। 35 तिहाई 90 15 105, 105 बटा 11। आइए भाग कर देते हैं। 105 11, 11 नंबर 99, कम कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। दूसरे दशमलव दे देता हूं, दशमलव 11 × 55, मतलब यही 9.5। मतलब ये जो यहां से यहां तक आया है, इसको 9.5 फीट और इधर ले जाएंगे। जब 9.5 फीट ले जाएंगे तो मोटा मोटी यहाँ आ जाएगा। ये लीजिए, इतना मिटा दिया इसको मैं। और 35 कड़ी में 9.5 कड़ी कम कर देंगे, और जो बचेगा उतना इसको नीचे ले आएंगे। ये आ गया यहाँ, ये देख लीजिए दोनों बराबर हो गया। अब जो मेड़ होगा यहां बनेगा। ठीक है, और ये यहां मेड़ बन जाएगा, ये एकदम सीधा। ठीक है, अब ये मेड़ नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग अब आसानी से करेक्शन कर लीजिएगा। अगर एक बार में वीडियो को देखकर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।